ठीक, ये क्या है, ए, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये ए, यही है, सेम है, यही है ना क्वेश्चन। ये एंगल क्या दिया है बेटा, ये 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, और ये वाला ये एक्स है, और ये वाला 38 और 26, यही है, बस इतना ही है ना। चलो क्वेश्चन को ध्यान में देखो, अपने को क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ, क्वेश्चन समझ आया ना कि एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला मेरा काम है कि मैं क्या करता हूँ, ए और सी को मिलाते हुए, ए और बिंदु सी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूँ। खींच दिया बेटा, ठीक है। ये मान लेता हूँ, ये क्या है, ए है, ये सी, बी, ई मान लेता हूँ, ठीक है। एक रेखा खींच दिया मैं, ई। यहाँ तक आया समझ, क्लियर है। पहले लाइन खींचेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। यहाँ तक आया समझ, किसी डाउट है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये पूरा एंगल 40 है, तो मैं मान लेता हूँ ये कितना है, ये एक्स मान लेता हूँ, एक्स तो उधर माने ना, इसको पी मान लेता हूँ और इसको क्यू मान लेता हूँ। जाहिर सी बात है, जब 40 डिग्री जब दो पार्ट में टूटेगा तो एक पी है और एक क्यू। ऐसे मत करना 40 का आधा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि समद्विभाजक है, समद्विभाजक रेखा नहीं है ये, क्या है, अपने हिसाब से बांट दिए मिलाते हुए सी और एस को। समद्विभाजक में 23 डिग्री बन जाता है, समझ आए। लेकिन यहाँ पर अपने को ए और सी को मिलाते हुए रेखाखंड खींचे हैं, तो इस कारण से ए वाला एंगल कितना मान लिया मैं, पी, और ए वाला एंगल कितना मान लिया, क्यू। अच्छा, पी और पी प्लस क्यू कितना वैल्यू के बराबर होगा, 40, इतना पता है ना, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो, ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ बेटा जेड, ठीक है, और ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ वाई। तो अच्छा, जेड और वाई का योग कितना होगा, जेड और वाई को जब जोड़ेंगे तो किसके कोण के बराबर होंगे, एक्स के बराबर होंगे कि नहीं होंगे जी। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। ये जेड है और ये वाई है, ठीक, आया समझ। यहाँ तक किसी डाउट है, देख लो भाई, नहीं है ना डाउट। चलो अब ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, मैं कल तुम लोग को सिखाया था कि कोई त्रिभुज है, यदि ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। यदि मैं इस वाले भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो किसके किसके बराबर होता है, ए और बी के योग के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ तक आया समझ। अब इस चित्र में तुमको चित्र त्रिभुज दिख रहा होगा, दो टूक दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है सबको, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, ए जो जेड एंगल है, ये बाह्य रेखा है कि नहीं है, बाह्य कोण है कि नहीं है, तो ये किसके बराबर होंगे, पी और 26 के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पास जेड बराबर कितना होंगे बेटा, 26 प्लस पी कोण, पी डिग्री होगा कि नहीं होगा जी। यहाँ तक आया समझ। इसको मान लेते हो बेटा समीकरण ए, मान लिया। यहाँ तक किसी डाउट है। उसी प्रकार यदि मैं इस वाले एंगल के बारे में बात देखूं, ये भी तो बाह्य कोण है ना, देख लो, समझ आ रहा है कि नहीं। इस त्रिभुज के हिसाब से देखूं तो ये बाह्य कोण है कि नहीं, तो इसका एंगल y का वैल्यू किसके बराबर होंगे, q और 38 के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है बेटा y इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 38 प्लस q बराबर, ये समीकरण 2 मान लेता हूँ। मान लिया यहाँ तक आया समझ। किसी डाउट है, नहीं ना। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को आपस में क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। जोड़ दो, ध्यान से समझना। जेड और वाई, जेड प्लस वाई बनेगा, होगा कि नहीं होगा। 38 और 26 को जोड़ो, 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ लगाया 1, कितना हो जाएंगे 64, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। उसी प्रकार यदि मैं P डिग्री प्लस Q डिग्री ऐसे जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा। यहाँ तक आया समझ। किसी डाउट है, देख लो भाई। अच्छा, अभी मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों को
y और z का योग किसके बराबर होगा? x के बराबर। यहाँ पर लिख लेना y प्लस z किसके बराबर होंगे? x के, क्योंकि ये एंगल स्टार्टिंग में कितना था? पूरा x था कि नहीं था? तो y और z के जगह x रखेंगे और p और q की जगह क्या रखेंगे? p प्लस q की जगह 46 रखेंगे। तो यहाँ पर जहां जहां तुमको ये सब वैल्यू दिख रहा है वहां वहां वैल्यू रखो, समझ आए? तो y और z की जगह क्या रखूंगा मैं? x। 64 p और q की जगह p प्लस q की जगह 46 रखूंगा कि नहीं रखूंगा? यहाँ तक आया समझ? x बराबर 64 और 46 6 और 10 हासिल है 1, कितना देंगे? 11। इतना आया x का वैल्यू 111 मतलब 110 आया कि नहीं आएंगे? तो ऐसे बनाना है बेटा, है ना। अब ये जो एंगल दिया है बुक में दिया है ABCD के फॉर्म में दिया है, पहले वैसे लिख लेना, फिर एक्चुअल में कहानी इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट? BOC ये वाला एंगल याद करना है बेटा। ये कितना है? x है, ये कितना है? x है, ये y है, ये y है, और ये वाला एंगल 40 डिग्री, यही है। ध्यान से समझना। चलो अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो बड़े वाले त्रिभुज को पहले देखो। बड़े वाले त्रिभुज में ये x ये भी x, टोटल ये वाला एंगल कितना है? x x कितने हो जाएंगे? 2x। और ये कितने हो जाएंगे? 2y। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? इसका मतलब यदि मैं त्रिभुज ABC में योग नियम लगाऊं तो योग नियम के माध्यम से क्या हो जाएंगे? यहाँ से 40 प्लस 2x प्लस 2y बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया बेटा? ठीक है। 40 को उधर भेज दें तो यहाँ से हो जाएंगे, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, चलो इसको पहले बाद में निकालेंगे। 2x प्लस 2y, 40 उधर जाएगा तो कितना हो जाएंगे? 180 में 40 जाएगा। अच्छा इधर से 2 कॉमन निकाल लूं तो 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस y बराबर 140 होगा। 2 को भेज दूं इधर, भेज दो तो x प्लस y के साथ एक गुणा के फॉर्म में है, 2 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बट्टे में आ जाएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 1 2 2 7 14। तो x प्लस y कितना हो जाएंगे बेटा? 70 समीकरण। यहाँ तक किसी डाउट है? यहाँ तक आ गया समझ सबको? क्लियर है? अब ध्यान से देखो इधर। अब मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले त्रिभुज में क्या करता हूँ मैं? छोटे वाले त्रिभुज में क्या करता हूँ मैं? यहाँ पास दोनों का समद्विभाजक कीजिए। चलो छोटे वाले त्रिभुज में अपन छोटे वाले त्रिभुज देता हूँ। बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, अब छोटा वाला त्रिभुज देता हूँ। छोटा वाला त्रिभुज में फिर से वही योग नियम लगाता हूँ। कौन कौन से छोटा वाला त्रिभुज? BOC में योग नियम से। तो यहाँ योग नियम लगाऊंगा बेटा, क्या हो जाएंगे? यहाँ से x प्लस b कोण BOC प्लस कोण y बराबर 100 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? किसी डाउट नहीं है ना? देख लो। चलो कोण BOC x और y को एक जगह लिख देता हूं तो x प्लस y बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखोगे समीकरण 1 में x और y का योग कितना दिया? 70। तो इसके रख सकता हूं। तो कोण BOC कितना आ जाएंगे? कोण BOC बराबर ये 70 हो गया, 70 उधर जाएगा तो 180 में क्या माइनस हो जाएंगे? 70। तो वैल्यू कितना आ जाएंगे जी? 110। और यही एंगल पूछा था, ये एंगल कितना होगा? तो 110। किसी को डाउट है? सबसे पहला काम सबसे बड़े त्रिभुज में योग नियम लगाना है, फिर छोटे त्रिभुज में योग नियम लगाना है। ठीक है? यहाँ तक किसी डाउट है? आ गया समझ? पक्का ना? ठीक। दिए गए चित्र ABC में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया है ना? AB और EC को क्या कहाँ तक बढ़ाए गए हैं? AB को E तक बढ़ाए गए हैं और AC को D तक बढ़ाया है।
बढ़ा दिए यहाँ तक, क्लियर है ना। बढ़ाया गया। यदि कोण CBE, कोण CBE ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यदि कोण CBE और कौन सा कोण, कोण BCD ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं? किसी डाउट है यहाँ तक? चित्र क्वेश्चन में ध्यान दो, वही बोला है कि नहीं बोला है? इन दोनों का समद्विभाजक कौन कौन से हैं? BO और CO। इन दोनों को ये जो कोण है इसका जो समद्विभाजक, इसको दो पार्ट में बांटने वाला रेखा कौन है? BO। और इसको दो बराबर भाग में बांटने वाला रेखा कौन है? CO। यही बोल रहे हैं। यहां तक आया समझ? किसी डाउट? यहां तक तो आ गया होगा, ठीक है। आगे समझो, ध्यान से समझ लेगा। अच्छा बेटा, यहां से मैं घूमना प्रारंभ करूंगा इस वाले एंगल से, तो कितना एंगल घूम जाऊंगा? 180। ये Y है, ये Z है और ये X है। ध्यान से समझना। ये वाला एंगल कितना होगा? यहां से यहां तक पूरा 180 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? 180 माइनस भाई, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तुमको क्या चाहिए था? इतना एंगल चाहिए था, इतना एंगल। ये एंगल नहीं चाहिए था, इसको मिटा दिया। तो ये मिटाया, किसको घटाया? मैं Y को घटाया 180 में। तो क्या बचा? ये वाला एंगल 180 माइनस Y बचा कि नहीं बचा? ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? मतलब यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो 180। यदि ये वाला नहीं रहेगा तो ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस। किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक तो नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ? चलो अब ध्यान से समझना। अच्छा, ये कोण, ये वाला एंगल पहले बताओ। ये छोटा वाला एंगल, ये 180 माइनस Y पूरा बड़ा का है, ये आधे का कितना होगा? 180 माइनस Y बटे 2। तो कौन सा कोण? कोण कौन सा? CBO। कोण CBO किसके बराबर होंगे बेटा? 180 माइनस Y बटे 2 होंगे कि नहीं होंगे? यहां तक आया समझ? यदि इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या हो जाएंगे? यहां से कोण CBO यही होगा। CBO कितने के बराबर हो जाएंगे? 90 माइनस Y बटा 2। होगा कि नहीं होगा? अलग अलग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यहां तक आया समझ? देख लो, इधर उधर ध्यान दोगे। गणित से यदि तुम लोग दूर जाओगे तो गणित और तुमसे ज्यादा दो कदम आगे जाएंगे। समझ आया? इसलिए बोलो ध्यान से समझो जो समझा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? आया समझ? सेम प्रोसेस वहां भी करना है। अच्छा, ये वाला कोण बताओ। इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण तो मिल गया, ये वाला। अब इस वाले कोण के बारे में बताओ। इस वाले कोण के बारे में क्या है? कोण BCO बराबर, ये भी क्या होंगे? 180 माइनस। ये क्या हो जाएंगे बेटा? कोण BCO ये भी हो जाएंगे 90 माइनस Z बटे 2। आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक आया समझ? चलो अब त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज के कौन से त्रिभुज में? BCO या OBC में योग नियम से लिख दें। इसमें योग नियम लगाएंगे। योग नियम क्या होता है? तीनों कोणों का योग 180। तो तीनों कोणों का योग देखते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल कितना लाए हो? 90 माइनस Y बटा 2। अच्छा, ये वाला एंगल कितना लाए हो? 90 माइनस। अच्छा, ये वाला एंगल नहीं दिया है, ये निकालना है। कितना हो जाएगा? कोण BOC बराबर होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? चलो 90 180 उधर जाएंगे तो जीरो, क्योंकि 180 के साथ क्या हो जाएंगे? माइनस। तो यहाँ पास क्या बचेगी बेटा? माइनस Y बटा 2 माइनस Z बटा 2 बराबर 0। और प्लस एक और बचा है, प्लस कोण BOC बराबर 0, क्योंकि 80 उधर जाके क्या हो जाएंगे? 180 उधर जाके माइनस होके 180 के साथ घट के 0 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो 90 और 90 180 और 180 उधर जाएंगे तो 0 खत्म। यहां तक आया समझ? चलो आगे देखते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो ये क्या हो जाएंगे y प्लस जेड बटे 2 प्लस कोण BOC बराबर 0। यहां तक आया समझ सबको? ये समीकरण में मान लेते हो बेटा एक। वैसे तो समीकरण इसको मानना था 1 2, फिर दोनों को जोड़ने पर ऐसे करके वो तुम लोग को करना है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब ये वाला ट्रेंगल में योग नियम लगा लिए, अब ये वाले ट्रेंगल में लगाते हैं। लगाऊं तो ये वाले ट्रेंगल में जब लगाऊंगा कौन से वाले त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में योग नियम। तो त्रिभुज ABC में योग नियम लगाऊंगा तो क्या देंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। इनमें भी तीनों कोणों को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अपने को y प्लस जेड का मान याद करना, x को उधर भेज देता हूं तो y प्लस जेड इक्वल टू हो जाएंगे 180 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? चलो y प्लस जेड इसमें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसके जगह मैं ये रख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, तो माइनस 180 माइनस x बटे 2। तो इसको मैं एक काम करता हूं, अलग अलग कर देता हूं। कर दूं? ऐसे कर सकता हूं कि नहीं? प्लस कोण BOC बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया? माइनस ये हो जाएंगे बेटा 90, होंगे कि नहीं होंगे? माइनस x बटा 2 क्या हो जाएंगे प्लस कोण BOC बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? किसी को डाउट? इतने को उठा के मैं इधर रख देता हूं, रख दू माइनस कोष्टक में 90 माइनस x बट्टा 2, इसको उठा के उधर रखूंगा तो ये माइनस से उधर जाके क्या बन जाएंगे प्लस। तो यहाँ पास क्या बचेंगे तुम्हारे पास? कोण BOC बराबर, ये माइनस है उधर जाके प्लस बन जाएंगे और क्या बचेंगे तुम्हारे पास? 90 माइनस x बटे 2। किसी डाउट है इतने में? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब ध्यान से समझने यहाँ से। अच्छा, x एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं? कोण BAC लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहाँ पर कोण BOC बराबर 90 माइनस कोण BAC बटे में 2। होगा कि नहीं होगा बेटा? और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं? क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो क्या बोला था? कोण BOC बराबर 90 माइनस 1 बटा 2 कोण BAC, और 1 बटा 2 को इसके बटे में भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यही याद करने बोला था। आया समझ? तो सिद्ध हुआ, अतः हमारा आंसर सिद्ध है, सत्य है। ठीक।